ख़वातीन व हज़रात को स्वीडन के खूबसूरत दारुल हुकूमत स्टॉकहोम की फ़िज़ाओं से आरफ कसाना का सलाम पहुँचे और चैनल पर खुश आमदेद। आज के व्लॉग में हम एक मरतबा फिर स्वीडन की सिटीज़नशिप यानी शहरियत के हवाले से बात करेंगे कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और जो जून का महीना था उसमें कितने लोगों को जो है वो नेशनलिटी मिली है और आइंदा आने वाले दौर में ये सिलसिला कैसे चलेगा और इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स या जो इसमें अहम मालूमात हैं वो इस व्लॉग में शामिल है। तो जून के महीने में स्वीडन में सिर्फ 759 यानी 759 लोगों को जो है वो नेशनलिटी मिली है और ये नेशनलिटी ज़ाहिर है जो नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस में जिनको मिली है वो लोग शामिल हैं जिनको बाई नोटिफिकेशन यानी जो नॉर्डिक ममालिक वाले हैं वो इसमें शामिल नहीं है। यानी जो लोग फैमिली रीयूनियन से आते हैं या जिस तरह से भी वो अप्लाई करते हैं, ये टोटल जो है वो लोग हैं। और इसमें अगर हम देखें जो पिछले दौर से, तो इसमें बहुत फ़र्क है। अगर हम जनवरी से मार्च तक देखें इस साल के शुरू में, तो औसतन हर महीने 4200 लोगों को नेशनलिटी मिल रही थी। तो 4200 से कम होती हुई ये जून के महीने में जो है वो आप देख लें कि कितनी 750 के करीब करीब आई है। और इससे पहले तो और कम हो गई थी, यानी अगर हम पीछे अप्रैल और मई में जाएं तो उसमें सिर्फ 15 लोगों को सिटीजनशिप मिली थी, बहुत कम मिली थी। उसकी वजह ये थी कि हुकूमत ने कुछ प्रोसेस जो है वो चेंज किया और प्रोसेस चेंज करने की वजह से स्लो डाउन होगी। फिर जो है वो मई के आखिर में हुकूमत ने कहा जी कि अब जिसको भी नेशनलिटी मिलेगी उसकी ज़ाती इन पर्सन जो है वो चेकअप होगी, वो जाएंगे, मुलाकात करेंगे और उनके लिए फिर उन्होंने 11 सफ़ात का जो है वो एक अज़ाफ़ी सवालनामा भी जारी किया। जब आप जाएंगे आपने वो पुर करना है, जिसके बारे में मैं पहले आपको तफसील से बता चुका हूँ, वो आप व्लॉग से देख सकते हैं या इसमें आखिर में मैं लिंक भी दे दूंगा अगर दोबारा जानना चाहते हैं। तो ज़ाती तौर पर जाने के लिए स्वीडन के जो 8 शहर हैं उनमें जो मिग्राशन वर्कत के जो दफ्तर हैं वहाँ पे लोगों को जाना होता है, जैसे माल्मो है, गोथनबर्ग है, स्टॉकहोम है और इब्रो वगैरह है। जहाँ जहाँ भी ये दफातर हैं वहाँ आपको जो है वो जाना पड़ता है और जाके जो है उन सवालों के जवाब देना चाहते हैं। अब इसमें हुकूमत ये चाहती है कि ये इकदाम हमने सिर्फ सिक्योरिटी चेकअप के लिए किया है कि ताकि उन लोगों को नेशनलिटी ना मिल जाए जो स्वीडन की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा हो और फिर ज़ाहिर नेशनलिटी मिल जाए तो ख़त्म करना जो है वो अभी ऐसा कानून नहीं है, तो इसलिए वो ये चाह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो नाकदीन हैं, जो इस पर तनकीद करने वाले हैं, वो कहते हैं जी कि नहीं, एक्चुअली हुकूमत अगले साल 2026 से सख्त कवानीन नाफज करना चाहती है नेशनलिटी के लिए। तो इस कोशिश है कि कम से कम लोगों को मिले ताकि जो बाकी रह जाएं वो नए कानून के तहत आएँ। तो ये भी एक नुक्ता नज़र है। अब इस ख्याल को इस तरह से मज़ीद तक़वियत मिलती है कि अब तक जो 75% एप्लीकेशन थी, 75% दरख्वास्त थे जो लोग स्वीडन की नेशनलिटी के लिए देते थे नेचुरलाइजेशन के ज़रिए, यानी शादी, वर्क परमिट या यहाँ पे जो काम करके वो सब लोग जो उस कैटेगरी में आ जाते थे, तो वो 75% जो एप्लीकेशन थी उनका फ़ैसला 25 माह में हो जाता था। लेकिन अब बहुत से ऐसे केसेस हैं जिन्हें मैं भी जानता हूँ जिनको जो है वो तकरीबन 3-3 साल हो रहे हैं, यानी 30 माह से ज़्यादा मुद्दत हो गई है और वो अभी तक उनको फैसला नहीं हुआ। तो इस वजह से जो है वो तादाद काफ़ी कम होती जा रही है और अभी 2025 में ये जो साल जारी है इसमें अंदाज़ा है कि सिर्फ 64,000 लोगों को जो है वो नेशनलिटी मिलेगी। और लेकिन अगर पिछले सालों में देखें तो वो तकरीबन 1 लाख के करीब तादाद पहुँच जाती थी और अगले साल भी 2026 में भी वो 65,000 लोगों को ही नेशनलिटी दे पाएंगे। तो इस तरह से जो है ये प्रोसेस उस अंदाज से स्लो है, लेकिन फिर भी चले अप्रैल मई में जहाँ 15 थे अब जून में 750 हो गया, हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में बढ़ते जाएं। तो इसलिए जिन लोगों ने नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर रखा है या करना चाहते हैं उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। कानून बदलते रहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है आप नेशनलिटी के लिए तब अप्लाई करें आपके पास यहाँ का परमानेंट वीज़ा है, तो आप यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नेशनल बन के ही कर सकते हैं, लेकिन बेफिक्र रहें, थोड़ा वक्त ही लग जाएगा और ये मरहला भी इंशाल्लाह जो है वो पूरा हो जाएगा। तो ये जनाब नेशनलिटी के हवाले से अपडेट से जो कि जून के महीने के हवाले से अपडेट से। अब ये बताइए कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। अगर आप के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि जो नाजरीन है वो भी उससे आगाह हो सकें। अपना ख्याल रखिएगा और आपसे मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में।